श्री हरि मित्रों, श्री मद् भगवत गीता अध्याय पहला हिंदी अनुवाद। श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र का युद्ध विषयक प्रश्न। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक तीव्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक नंबर 2। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का विवरण। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्लोक नंबर 3। विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्लोक 4, 5 एवं 6। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक नंबर 7। अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। श्लोक नंबर 8। उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक नंबर 9। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। श्लोक नंबर 10। दुर्योधन का पांडव सेना की अपेक्षा अपनी सेना को अजय बताना। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। श्लोक नंबर 11। सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन का अनुरोध। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। श्लोक नंबर 12। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म के गरज कर शंख बजाने का और कौरव सेना में शंख, नगारे आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का विवरण। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। श्लोक नंबर 13। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक नंबर 14। क्रमशः श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंखों का बजाया जाना। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए।
श्लोक नंबर 15। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक नंबर 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक नंबर 17 एवं 18। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। पांडव सेना की भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्णन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्षों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20 एवं 21। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। श्लोक 23। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। श्लोक नंबर 24 एवं 25। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण का युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहना। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। श्लोक 26 एवं 27। स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को भी देखा। श्लोक नंबर 28। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। श्लोक नंबर 29। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। श्लोक नंबर 30। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। श्लोक नंबर 31। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। श्लोक 32। अर्जुन की विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों को ही। हे गोविंद,
हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक नंबर 33। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक नंबर 34। अर्जुन द्वारा आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन तथा इनको न मारने की इच्छा प्रकट करना। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग। श्लोक नंबर 35। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। श्लोक नंबर 36। आतताई होने पर भी दुर्योधन आदि स्वजनों को मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक नंबर 37। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक नंबर 38 एवं 39। अर्जुन का कुल के नाश और मित्र द्रोह से होने वाले पापों से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाना। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विद्रोह करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक नंबर 40। कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। श्लोक नंबर 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। श्लोक नंबर 42। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 43। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 44। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक नंबर 45। राज्य और सुखादि लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाना एवं अर्जुन का दुर्योधन आदि द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाना। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उगत हो गए हैं। श्लोक नंबर 46। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। श्लोक नंबर 47। युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय द्वारा अध्याय समाप्ति। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।